सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, पाक फौज मुल्क कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। ज़रूरी है हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कानूनी ज़वाबित बनाकर अमल दरामद कराए। ज़ाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। फोरम का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश। फातिहा खानी भी की गई। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूद सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलूचिस्तान में कलअदम BLA समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का अज़्म। फितनाल खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल से रोकने के इकदाम का मुतालबा। फोरम की भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का इयादा। शुरका की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और गज़ा में जारी मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत। जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दाम की भी हिमायत। बानी PTI पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्मायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार। 60 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MNA अहमद चट्ठा समेत 4 PTI रहनुमा भी गिरफ्तार। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्मायत। केस के सदर मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा को आइंदा समात पर शहादत पेश करने की हिदायत। थाना आरे बाजार रावलपिंडी में दर्ज GHQ हमले केस में फर्द जुर्मायत की गई। राजा बशारत, उमर अयूब और अहमद चट्ठा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा अडयाला चौकी से पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ अटक हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। PTI रहनुमा कारकुनान राजा माजिद और मलिक अजीम को थाना दमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत पेश न किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इंतजार के बाद रवाना हुए। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद फसादात की फोर्स की अशद जरूरत है। बैरिस्टर अकील मलिक का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहते हैं 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। PTI क़यादत के कई लोग 24-25 नवंबर से रूपोश। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर यलगार की गई। बैनुल अक़वामी जरीदों ने हुकूमत का मौक़िफ़ लिए बगैर गलत रिपोर्टिंग की। मेरी इत्तलात के मुताबिक डी चौक पे कोई गोली नहीं चली, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर समेत दीगर की गिरफ्तारी गैर कानूनी। शेख वकास अकरम कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। PTI रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। बाबा रावान कहते हैं अदालत से तौहीन अदालत के नोटिस की इस्तदा की जाने से कबल गाड़ियां हमारा पीछा करती गईं। ये समझते हैं 26वीं आली तरमीम के बाद अदालत हमारी जेब में आ गई। उमर अयूब सारे मुकदमात में जमानत पर हैं। साबिक वजीर होने के बावजूद इंसाफ का पीछा कर रहा हूँ। मौलाना का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। बिलावल के बाद फैसल बावजा और फिर राना सना की मुलाकात। फैसल बावजा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम और मदारिस बिल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान के पास किसी मफाद के लिए नहीं आया। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद मौलाना का फैन हो गया। बानी PTI की जान को लाहक खतरात पर भी मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचना चाहिए। नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है। फैसल बावजा के बाद राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अहम सियासी अमूर और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस आमद। मुलाकात के दौरान मामलात के हल के लिए
कीपी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दूसरा खत। 26वीं आईनी तरमीम पर दरखास्तों को समात के लिए मुकर्रर करने पर जोर। लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। कहा, 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। मार्च या अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। APN न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीरो फकीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा सा मोहतात हो के ही मुज़ाकरात की कोई बात शुरू होनी चाहिए। ये 2 नंबर लोग हैं, कल कहेंगे गौहर ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। माजी में बानी PTI कहते रहे किसी से बात नहीं करूंगा। बानी PTI हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। बानी PTI वेले हैं, 52 के 52 पत्ते खेल चुके। अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो उसका मालूम नहीं। पश्तून अम जिरगा पाराचनार पहुंच गया। जिरगा जराये के मुताबिक पाराचनार में कबाइल के अमायदीन के साथ जिरगे का इनेकाद किया गया। इलाके में होने वाले बदअमनी पर तफसीली बातचीत। कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। पश्तून अम जिरगे के मेंबरान ने इससे कबल सद्दा में कबाइल के साथ जिरगा किया। दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील। जिरगा के साथ क़याम अमन के लिए ताउन करेंगे। अमायदीन की यकीन दहानी। मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम में नाकाम। कुरम फसादात में 200 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। गुज़श्ता माह 70 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के माली और सियासी मफादात के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला हुआ। कमेटियाँ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। विफाक और दीगर सूबों में पख्तूनों को तंग न करने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक देखना होगा सूबे में दहशतगर्दों की वापसी कैसे हुई। APC का तमाम कबायली अजला से बेघर होने वालों को वापस घर भेजने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार। असूली तौर पर ये APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियां इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावर दीगर की शिरकत। APC का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। गवर्नर की APC इस बात पर खत्म हुई कि इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं तो APC क्यों बुलाए। गवर्नर और अमीर मकाम विफाक से अपने सूबे के अवाम का हक लें। NFC अवार्ड में ज़मज़ला को शेयर न मिलने पर वज़ीर आज़म सदर से जवाब तलब करें। विफाकी हुकूमत ज़मज़ला के तयशुदा शेयर और आबादी के मुताबिक फंड्स नहीं देती। गवर्नर और अमीर मकाम दोनों कुर्सी की खातिर सूबे के हकूक पर खामोश हैं। वज़ीर आला अमली इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज तीसरी बार रोल ओवर कर दिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की डिपॉजिट में मजीद 1 साल की तौसी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मजमूई डॉलर ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ हो गए। मुल्की डॉलर ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर करना IMF की शर्त। सरकार को रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मलकियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में मुल्की माशी रोड मैप बताएंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दामात करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत, टैक्स मौसर और तेजतर बनाने की हिदायत, महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब में कहा, माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए, फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइन। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदही करता है। वज़ीर-ए-आज़म की FBR की डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। फार्मूला 2027 तक मंजूर। पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान और इंडिया में से कोई भी फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। शेखुपुरा के हल्के PP 139 में पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे।